हेलो एवरीवन, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी के फिज़िक्स के बीएड पोर्शन की। जो आज जो पेपर हुआ है तो उसका देखेंगे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन देखा है तो उसका जो लेवल रहा है बीएड पोर्शन का वो काफ़ी मॉडरेट था। ठीक है, ना तो डिफ़िकल्ट था ना तो इजी था, मॉडरेट क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जिसका सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर 20 क्वेश्चन कौन कौन से कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि व्हेन वाज एनसीटीई इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, एनसीटीई कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो जो एनसीईटी इस्टेब्लिश की गई थी वो की गई थी 1995 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है उसके अंदर। तो जैसे कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स शुड बी एम्प्लॉयड एज ए टीचर। तो इसका जो सही आंसर वो है द वन हु हैज़ रिक्वायर्ड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड लव द लर्नर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लव द लर्नर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। साथ में जो आंसर की आएगी इसकी वो जल्दी ही आ जाएगी, और जब वो आंसर की आएगी तो उसको हम क्रॉस चेक करके देख लेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन। ठीक है, मतलब चाइल्ड होता है तो उसका फर्स्ट स्कूल सबको पता होना चाहिए क्या होता है। बेसिक इजी क्वेश्चन है, फैमिली होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो पूछा गया कि स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूट, दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ आर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, फ्यूचर जनरेशन और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एक काफ़ी अच्छे सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है टीचिंग द प्रोफेशन ऑफ दोज हु गिव इंस्ट्रक्शन स्पेशली इज एन। ठीक है, तो जो टीचिंग होता है उसका इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसके अंदर, एलिमेंट्री स्कूलिंग के अंदर, सेकेंडरी स्कूलिंग के अंदर, यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर, तो ऑल ऑफ द एब। ठीक है, यहाँ पर क्या जीता प्रोफेशनल होता है और इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एब। नेक्स्ट बोलते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आया था इंडिया के अंदर उसे कहा गया था मैग्ना कार्टा ऑफ बेस्ट एजुकेशन इंडिया। किसको कहा गया था? वो कहा गया था चार्ल्स वुड डिस्पैच को। ठीक है, जो वुड डिस्पैच आया था 1854 को, उसे कहा गया है मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। ठीक है, अब मॉक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इन्होंने। तो अभी जो मॉक का पूछा इन्होंने कि द थर्ड क्वाड्रेंट इन मॉक इज। ठीक है, तो जो मॉक का थर्ड क्वाड्रेंट है वो है यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक ही बोला है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर इन्होंने डबल डबल दे दिया है। तो जैसे कि अगर इसमें हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट है, एक तो सेल्फ असेसमेंट, यहाँ पर असेसमेंट दी है, दूसरी एक वीडियो। ठीक है, वीडियो जो होती है ई ट्यूशन जो होती है वो होता है फर्स्ट, फिर असेसमेंट जो होती है वो होती है थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पूछिए तो ए जो इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में ए और बी दोनों अलग अलग करके इकट्ठे दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अभी आंसर की में कंफर्म होगा। तो फिलहाल तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट बोलता है अकॉर्डिंग टू जॉन दवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, तो उनके अकॉर्डिंग जो था वो स्कूल को बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे कि वो उसकी प्रेजेंट लाइफ में होता है। ठीक है, जैसे वो प्रेजेंट लाइफ में होता है सोशल सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो होता है उसको वैसे ही उसको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट लाइफ के साथ रिलेट करता है जॉन डेवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट दे लेते डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि कम्युनिकेशन को दर्शाता है विदाउट एनी वर्ड्स। ठीक है, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं विदाउट वर्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है द वर्ड कम्युनिकेशन इज derived फ्रॉम
कम्युनस लैटिन वर्ड है, ठीक है, विच मीन्स, ठीक है, तो कम्युनस का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका राइट रहेगा, ठीक है। दो टॉपिक इसमें काफ़ी इन्होंने फोकस किया है, काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जिसके ऊपर, एक तो है मॉक और दूसरा है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन की आगे, ठीक है, अगर कोई अपने जो आइडियाज़ है, थॉट है, दूसरे पर्सन को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन वाला ऑप्शन है हमारे पास थर्ड, ठीक है। तो थर्ड कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज़ बेस्ट, ठीक है। अगर कोई टीचर है और उसको क्लास लेनी है जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो बोलता कि कौन सी टेक्निक जो है वो उसमें अच्छी कारगर साबित हो सकती है, ठीक है। तो अगर लार्ज क्लास है तो उसके लिए डेवे डिस्कशन एंड प्रैक्टिस जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लार्ज स्ट्रेंथ को संभालने के लिए डिबेट करो, डिस्कशन करो, प्रैक्टिस करो, तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी एक मॉक से क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले मॉक की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, एन इनिशिएटिव अंडर NME-ICT प्रोग्राम, द फोर्थ क्वाड्रेंट इज़ रिलेटेड टू। अब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट पूछ लिया, देखो मॉक के उसके अंदर ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर फोर्थ पूछ लिया। तो अब जो फोर्थ होता है वो होते हैं यहाँ पे वेब रिसोर्सेज, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, टोटल है 4, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है हमारे पास ई ट्यूटोरियल, ठीक है, इसको हम वीडियो भी बोलते हैं, ई ट्यूटोरियल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ई ट्यूटोरियल, सेकंड है ई कंटेंट, ठीक है, ई कंटेंट, थर्ड है सेल्फ असेसमेंट, और फोर्थ है वेब रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये है 4 जो क्वाड्रेंट जो मॉक के अंदर आता है, तो आपने इसका ध्यान रखना, ठीक है। जो वेब रिसोर्सेज है उसको हम ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्मेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसमें हमें वीडियोग्राफी से हमें अपना लेक्चर दिया जाता है, ई ट्यूटोरियल द्वारा हमें लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। और जो सेकंड है हमारे पास ई कंटेंट, ठीक है, इसमें हमें स्पेशल रीडिंग कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, प्रिंट आउट करके कुछ भी करके ऑनलाइन मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड में हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं खुद की, और इसके अंदर टूल्स होते हैं सेल्फ असेसमेंट के। और फोर्थ मैंने बता दी कि ऑनलाइन डिस्कशन होती है ऑनलाइन फॉर्मेट में, ठीक है, वेब रिसोर्सेज के थ्रू। तो ये थी इम्पोर्टेंट 4 क्वाड्रेंट ऑफ मॉक, ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, ठीक है, आप पब्लिक स्पीकिंग में डिबेट कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप, ठीक है। तो उसमें से जो आपका एक एक्सेप्ट होगा वो कौन सा होगा जो आप डेवलप नहीं करोगे, ठीक है। एक्सपेक्ट देखते हैं, इसके अंदर है हमारे पास कंट्रोल ओवर इमोशंस, जो है वो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असोसिएशन एंड सेकंड इज लेवल्ड एज एक्सक्यूशन, ठीक है। असोसिएशन में क्या है कि मॉक्स आर लर्नर सेंटर कोर्सेज, ठीक है, जो मॉक्स होते हैं वो लर्नर सेंटर कोर्सेज होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लर्नर को सेंटर मान के ही ये कोर्स तैयार किए जाते हैं, तो ऑप्शन हम ए तो ठीक है इसका, ठीक है। रीज़न देखते हैं, मॉक्स आर मॉक्स कैन बी एक्सेस्ड बाय अ लर्नर इन ए प्रेजेंस ऑफ हिज हर टीचर। तो जो मॉक है आपको पता है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज है ये ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये टीचर के उसके अंडर नहीं आता, ठीक है, टीचर के प्रेजेंस में ये नहीं आता है। तो ये जो रीज़न रहेगा इसका ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है। और जो फर्स्ट है ए वो इसका ठीक रहेगा, ठीक है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, बुनियादी शिक्षा प्लान इज़ बेस्ड ऑन प्लान, ठीक है। तो जो बुनियादी शिक्षा का जो प्लान दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। सिंपल बुनियादी शिक्षा, दोनों पेपर में महात्मा गांधी की शिक्षा से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो महात्मा गांधी के जितने भी टीचिंग मेथड्स है आपने उनको पढ़ लेना है, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकम द फर्स्ट
मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कौन थे इंडियन गवर्नमेंट में फर्स्ट, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़े सिंपल से क्वेश्चन भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन, ठीक है। करेक्टर फॉर्मेशन के लिए जो बेस्ट मेथड उन्होंने बोला कौन सा रहेगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है रिवार्डिंग वर्चुअस बिहेवियर एंड प्रिजर्विंग हाई करेक्टर्स मॉडल इन द स्कूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी बिहेवियर आ जाए ना और हाई करेक्टर मॉडल्स इन स्कूल आ जाए तो उसका जो सही आंसर वही होगा, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं, टीचिंग मॉडल्स आर प्रिस्क्रिप्टेड टीचिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन टू एनकम्प्लिश पर्टिकुलर, ठीक है। तो जो टीचिंग मॉडल है उसके जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है उसको डिज़ाइन करने के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर पर्टिकुलर कंप्रेशन वो कौन सा रहेगा, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंटल गोल्स होते हैं टीचिंग के अंदर उसके थ्रू हम अच्छे से इनको स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है। 3 कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस पूछा गया। तो जो 3 कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस है वो है टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन, ठीक है। टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो बी है वो रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो आज का जो पेपर हुआ है फिज़िक्स पीजीटी का। तो उसके अंदर जो बीएड सेक्शन था तो लेवल मॉडरेट कह सकते हैं इसको, अच्छा पेपर था। 20 मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। हाई नहीं कह सकते उसको, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं। तो बाकी आप भी देख लो इसका कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।